डाउ फ्यूचर्स थोड़ी गिरावट बढ़ी है सर, 125 अंक नीचे आ रही है, तो ये प्रेशर अब बढ़ रहा है डाउ फ्यूचर्स में। जब हमने शो की शुरुआत करी थी तब इतने खराब नहीं थे जितना अब होते हुए दिख रहे हैं। नास्डैक में भी वही इशू है सर, शो की शुरुआत में एकदम फ्लैट थे, अब आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। यूरोप में आधे से $0.25, इनफैक्ट जर्मनी तो 1% नीचे है, तो वहां पर भी प्रेशर आ रहा है। कच्चा तेल $84 के भी नीचे आ गया, वहां पर प्रेशर है। रुपया ये भी आपको 14 पैसे गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो प्रेशर तो बन रहा है सर ग्लोबल मार्केट्स में भी, और हमारे बाजारों में भी थोड़ा दबाव है। 18,100 के अभी नीचे निफ्टी आए, क्या करना है सर? दीप देखिए, भले ही 100-125 पर नीचे दिख रहा है डाउ, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इतना गिरे ही, क्योंकि 2 दिनों में 1000 पॉइंट निकल गया डाउ, करेक्ट। तो मतलब अच्छी कमजोरी हुई है, तो सपोर्ट लेवल के आसपास भी पहुंच रहा है। या तो हो सकता है कमजोर खुल के रिकवर हो जाए, या फिर ज्यादा कमजोर खुले ही ना, ये भी संभावना है। और दूसरी तरफ अगर आप ये सोचे कि 2 दिनों से कमजोर है, चार्ट और ट्रेंड बड़ा कमजोर है, थोड़ा और गिर सकता है, सो आई थिंक एक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। लेकिन अभी से लेकर 3.5 तक तो ठीक है, हमें डाउ फ्यूचर्स के हिसाब से चलना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रात का अमेरिकी बाजारों का रुझान एकदम क्लियर कट डाउ आपको दिखा रहा है। वॉलेटिलिटी रह सकती है, जितना आप सोचे या तो उससे ज्यादा घट जाए या रिकवर होकर काफी बढ़िया हो जाए। तो जो आप सोच के जा रहे हो वो नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। करेक्ट सर। हाँ, क्योंकि जो मूवमेंट डाउ दिखा रहा है ना पिछले कुछ दिनों का, कई बार है ना आपको इस बात से भी अंदाजा लगता है कि जो आपको दिन भर डाउ फ्यूचर्स ट्रेंड दिखाते हैं, शाम को उस ट्रेंड के मुताबिक कैसा ट्रेड होता है, सेम होता है, कम ज्यादा ऊपर नीचे। सो आजकल जो ट्रेड हो रहा है डाउ में 2 दिन से तो ज्यादा गिर वो रहा है। बिल्कुल अलग हो रहा है। सो कोई बड़ी बात नहीं कि जो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं वो शुरुआत भले उसके आसपास हो जाए तो हो जाए, बाद का ट्रेड अलग ही रहेगा। तो इसलिए आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि रात को क्या होने वाला है। ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। अब वो नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, फिर अपने अपने हिसाब से चलने का। देखो, बहुत दिनों बाद, 2-3 हफ्तों बाद पहली बार भारतीय बाजारों ने आज ताकत दिखाई। मतलब अगर हम पहले जैसे होते ना, 2 दिन पहले जैसे, तो 2 दिनों का 1000 पॉइंट के डाउन में हम वापस 17,800 आ जाते। आज हम 18,000 को तोड़ने को तैयार नहीं है। सो आज पहली बार बड़े दिनों बाद भारतीय बाजारों में अमेरिकी बाजारों की कमजोरी के बावजूद ऐसी कमजोरी नहीं दिख रही जिससे कि आपको डर लगे। बिल्कुल। सोचो 1000 गिरे हुए, 125 डाउ फ्यूचर नीचे, फिर भी हम 18,100 पे आराम से टिके हुए हैं। एब्सोल्युटली। बैंक निफ्टी देखो 42,300 के आसपास आराम से टिके हुए हैं। तो ये थोड़ी सी ताकत दिखा रहा है। अब आइए इस ताकत में क्या आंकड़े इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, संभावना इस बात की पूरी कि 18,000 के नीचे आप बंद नहीं होंगे। जो पोजीशन बनी हुई है 18,000 के पुट पर 1.5 करोड़ शेयर हैं, और 18,050 के पुट पर करीबन 1 करोड़ शेयर। तो 18,050 बचे हुए समय के लिए, 1 घंटे के लिए आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 18,150, 18,200, 18,150 के कॉल पर 1.25 करोड़ शेयर है, और 18,200 पर 1 करोड़ 85 लाख शेयर। ये 50 पॉइंट की रेंज आपके लिए रुकावट का काम करेगी। तो जैसे 18,150, 18,200 की तरफ आएंगे, सप्लाई आएगी। 18,050 की रेंज में आएंगे, खरीद आएगी। अब बीच में बच गया आपका 18,100। अब ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 18,100 के कॉल पर करीबन 2 करोड़ शेयर है, 1 करोड़ 90 लाख। सो 3 बजे तक आपको 18,100 के नीचे जाके टिकना नहीं, ये बहुत जरूरी है। ये ध्यान से सुनिएगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,100 पर है, न कि 18,000 पे। करीबन 2 करोड़ शेयर। अगर 3 बजे के पहले आप इसको तोड़ के टिक जाते हैं, बिल्कुल इसीलिए आप बार बार उसके आसपास घूम रहे हैं, तो आपके लिए कॉल अनवाइंडिंग का खतरा बढ़ेगा। तो आप 18,050, 18,025 आज ही आ सकते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। और अगर आपने 18,100 को 3 बजे के पहले तो नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब ये कि आप बचा गए, पुट राइटिंग काम आ गई, जिसकी संभावना पूरी है। तब आप 18,150 के आसपास पहुंच के वहां एक्सपायरी देने की कोशिश करेंगे। सो 18,100, 150 की रेंज में टाइम पास करना चाहिए। 3 बजे के पहले किसी एक और टूटे तो 50 से 75 पॉइंट का मूवमेंट। गॉट इट। क्लियर है? ये निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी। न 42,000 के नीचे बंद होगा, न 42,500 के ऊपर बंद होगा। बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल है। 42,200, 42,300 की रेंज में सपोर्ट लेगा। 42,300, 42,400 की रेंज में रुकावट है। 42,400 के ऊपर निकला, स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं, तो खरीदारी शॉर्ट करेंगे 42,500 से 600 तक ले जाएगी। 42,200 के नीचे गया तो अनवाइंडिंग होगी, 42,100, 42,000 तक ले जाएगी। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं है। और आज सुबह भी आपको याद होगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा था कि आज कुछ नहीं करना, आराम से बैठो। आप देखो पूरे दिन भर मार्केट ने क्या किया, कुछ नहीं किया। एक्सपायरी के दिन में मुश्किल से 200-250 पॉइंट की रेंज आपकी बैंक निफ्टी पे है, मुश्किल से 50, 60, 70, 80 पॉइंट की रेंज आपकी निफ्टी पे है। पूरा दिन भर 18,100 के आसपास टाइम पास है, इधर 18,200, 300 के आसपास टाइम पास। तो आप देखो मूवमेंट ही नहीं है,
तो इसलिए कई बार ये कि आप ट्रेड ले लो, दोनों तरफ थक जाओगे। लॉन्ग करोगे तो आपका बढ़ता नहीं, शॉर्ट करोगे तो घटता नहीं। इसलिए आज है ना, आपको ट्रेड लेने का मजा अगर आएगा तो आखिरी आधे घंटे में आएगा। जब अगर कोई एक तरफ एक्सट्रीम पहुंचे बाजार, तो वहां पर कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अभी इंतजार करें आराम से। ठीक है सर, चलिए इंतजार करिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, बट हाँ लेवल